हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साबरी। आज मैं बात करूंगा फेसबुक पेज और प्रोफाइल पर वेरिफिकेशन बैज यानी कि ब्लू टिक वाला बैज कैसे मिलता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक पर एक्टिव होंगे, आपका खुद का फेसबुक पेज होगा या फिर फेसबुक प्रोफाइल होगा। आप में से बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे होंगे कि हमारे फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर ब्लू टिक वाला बैज मिल जाए। ये कैसे मिलेगा और इसके लिए हम कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलिए चलते हैं लैपटॉप पर और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा अपने पेज और प्रोफाइल पर ब्लू टिक वाला बैज लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ गया हूं और मैंने गूगल क्रोम ओपन करके सर्च भी कर लिया है फेसबुक वेरिफिकेशन फॉर्म। आपको भी ऐसे ही सर्च कर लेना है और सबसे ऊपर वाला जो लिंक होगा, हाउ डू आई रिक्वेस्ट अ वेरिफिकेशन बैज ऑन फेसबुक, ये वाला आपको ओपन करना है। तो ये देखिए, हाउ डू आई रिक्वेस्ट अ वेरीफाइड बैज ऑन फेसबुक, ये पेज ओपन हो गया है। आपको सबसे पहले इस पेज को पूरी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है और किस तरह के अकाउंट्स को वेरीफाइड बैज मिलते हैं। सबसे पहले मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए 4 चीजें लिखी गई हैं। एक ऑथेंटिक है, दूसरा यूनिक है, तीसरा कंप्लीट है और चौथा नोटेबल है। पहला तो आपका अकाउंट ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी कि आपका अकाउंट किसी रियल पर्सन को रिप्रेजेंट करे या फिर रजिस्टर्ड बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। दूसरा देखिए यूनिक है, मतलब कि आपका अकाउंट यूनिक होना चाहिए, किसी पर्सन या बिजनेस को ये रिप्रेजेंट करता हो। आगे देखिए कंप्लीट, योर अकाउंट मस्ट बी एक्टिव एंड हैव अबाउट सेक्शन, प्रोफाइल फोटो एंड एटलीस्ट 1 पोस्ट, यानी कि आपके जो अकाउंट होंगे, चाहे फेसबुक पेज हो या प्रोफाइल हो, वो एक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा आपके बारे में कुछ अबाउट सेक्शन में डिटेल होनी चाहिए, प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए और कम से कम 1 पोस्ट होना चाहिए। आगे देखिए नोटेबल है, यहाँ पर योर अकाउंट मस्ट बी रिप्रेजेंट अ वेल नोन ऑफन सर्च पर्सन, यानी कि आपका जो अकाउंट हो वो वेल नोन पर्सन का हो या फिर एक नोटेबल व्यक्ति का हो, जो कि गूगल वगैरह में या सर्च इंजन में अक्सर उसको सर्च किया जाता हो। इसके अलावा यहाँ पर बोल रहा है कि वी रिव्यू अकाउंट्स दैट आर फीचर्ड इन मल्टीपल न्यूज सोर्सेज। यहाँ पर कह रहा है कि हम उस अकाउंट को रिव्यू करते हैं जो मल्टीपल न्यूज सोर्सेज में फीचर किया गया हो, यानी कि मल्टीपल मीडिया हाउसेज में उसके बारे में जिक्र हुआ हो। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर रहा है कि वी डोंट कंसीडर पेड और प्रमोशनल कंटेंट एज सोर्सेज फॉर रिव्यू, यानी कि हम किसी भी तरह के पेड सोर्स को लेकर के रिव्यू नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। आगे देखिए, हाउ डू आई रिक्वेस्ट अ वेरीफाइड बैज, यहाँ पे कह रहा है यू कैन सबमिट अ रिक्वेस्ट बाय फिलिंग आउट कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये फॉर्म मैंने ओपन किया हुआ है, रिक्वेस्ट अ ब्लू वेरिफिकेशन बैज। इसको मैं बताऊंगा आगे कि कैसे इसको फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम और आगे इसका क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देख लेते हैं। वेरीफाइड बैज रिक्वायरमेंट्स फॉर लॉ इन्फोर्समेंट, सिटी गवर्नमेंट्स, पॉलिटिशियंस एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स। अब ये जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में किस तरह से जो है उनका रिक्वायरमेंट होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, उन सारी चीज़ों का जिक्र है। तो ये हमारे और आपकी बात नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का है, सिटी गवर्नमेंट्स का है और पॉलिटिशियंस के लिए। तो ठीक है, हम अपने लिए देखते हैं, आम आदमी के लिए देखते हैं। अब आते हैं रिक्वेस्ट ब्लू वेरिफिकेशन बैज, इसको कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, पेज है या प्रोफाइल है। सबसे पहले मैं पेज ही देख लेता हूँ। प्रोफाइल होगा तो प्रोफाइल आपका जो प्रोफाइल लॉगिन होगा उसी को कंसीडर करेगा। पेज होगा तो पेज आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने अपना पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, अजहर साबरी के नाम से है। यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है, गवर्नमेंट है। तो चलिए हम न्यूज़ या मीडिया ही सिलेक्ट करते हैं। नीचे आ जाइए, विच कंट्री इज दिस एंटिटी फॉर्म, तो आपको यहाँ पर कंट्री नेम आपको डालना है। इसके अलावा यहाँ पर पूछ रहा है प्लीज अटैच अ फोटो ऑफ योर ID, तो आपको यहाँ पर एक ID प्रूफ का जो है स्कैन कॉपी यहाँ पर आपको अटैच करना है, या फोटो क्लिक करके अटैच यहाँ पर करिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे। तो वी रिक्वायर एटलीस्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू रिव्यू रिक्वेस्ट, मतलब कि आपके रिक्वेस्ट को रिव्यू करने के लिए एक हमें नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट में से कुछ भी चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आर गवर्नमेंट इशूड फोटो ID दैट शोज योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, वैसा डॉक्यूमेंट ID जिसमें आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ साफ साफ दिखता हो, जैसे में ड्राइवर्स लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का फोन और यूटिलिटी बिल होगा, और सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, टैक्स एग्जेप्शन डॉक्यूमेंट वगैरह आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ खुद की बात होगी, खुद के पेज या प्रोफाइल की बात होगी, तो सिर्फ हमें कोई एक खुद का ID प्रूफ का फोटोकॉपी यहाँ पर देना है, कंट्री का नेम डालना है, कैटेगरी टाइप डालना है, पेज को सिलेक्ट करना है और इसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है कि वाई दिस फेसबुक पेज और प्रोफाइल शुड बी वेरीफाइड। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बताएं कि आपका फेसबुक पेज और प्रोफाइल को क्यों वेरीफाई किया जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर डिटेल में देना पड़ेगा कि हम एक पब्लिक फिगर हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं
या फिर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, जो भी कुछ हैं, आपको यहाँ पर एक डिटेल में उसको बताना पड़ेगा, ताकि जो है फेसबुक टीम को समझ में आ जाए कि नहीं, आप एक जो है सेलिब्रिटी हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं और आपके फेसबुक पेज या अकाउंट पर वेरीफाइड बैज मिल जाना चाहिए। आपको ये करने के बाद अब अगला ऑप्शन आप देख लीजिए, लिस्ट अदर सोशल मीडिया प्रेजेंस अकाउंट्स। यदि आपका कोई अदर सोशल मीडिया अकाउंट है तो आपको यहाँ पर उसका लिंक दे दे, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, दे सकते हैं। एडिशनल कमेंट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद आप सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अब आपको इंतजार करना है। आपको फेसबुक टीम की तरफ से ईमेल आएगा। फेसबुक टीम अब डिसाइड करेगी कि आपका पेज या प्रोफाइल फेसबुक के मिनिमम रिक्वायरमेंट से मैच करता है कि नहीं। यदि मैच करेगा तो आपके फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर वेरिफिकेशन बैज मिल जाएगा, और अगर उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करेगा तो फिर आप 30 दिन बाद दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसी फॉर्म को फिलअप करके। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इसी को फॉलो करते हुए आप अपने पेज और प्रोफाइल पर ब्लू टिक वाला बैज ले सकते हैं। लेकिन आपको वेरिफिकेशन के लिए ये फॉर्म भरने से पहले एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो ये कि आपके पेज या प्रोफाइल पर अच्छा खासा एंगेजमेंट होनी चाहिए। एंगेजमेंट का मतलब ये कि आपके पेज या प्रोफाइल पर जो पोस्ट की गई कंटेंट है उस पर अच्छा खासा लाइक हो, कमेंट हो, शेयर हो, इसे कहते हैं एंगेजमेंट। तो आप अप्लाई करने से पहले ये देख लें कि आपके पेज पर अच्छा खासा एंगेजमेंट है, आपके प्रोफाइल पर अच्छा खासा एंगेजमेंट है। अदरवाइज आपके फेसबुक पेज या प्रोफाइल पर वेरिफिकेशन बैज के लिए जो रिक्वेस्ट होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले इन सारी चीजों का ध्यान तो रखना ही है। इसके साथ साथ जो फेसबुक का मिनिमम रिक्वायरमेंट है वेरिफिकेशन बैज देने के लिए, वो भी मैच करना चाहिए। तभी तो आपके फेसबुक प्रोफाइल या पेज पर जो है वेरिफिकेशन बैज मिल सकता है। तो ये सारे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर आपका पेज फेसबुक के मिनिमम रिक्वायरमेंट से मैच करता है तो आपके पेज पर या आपके प्रोफाइल पर जरूर वेरिफिकेशन बैज मिल जाएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।